हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़हारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं एपी। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम ही अरिथ है। अरिथमेटिक का मतलब है नंबर से रिलेटेड। अभी हम खेलने वाले हैं किसके साथ? नंबर्स के साथ। नंबर के साथ तो आप बहुत पहले से खेल रहे हैं, 9th क्लास के अंदर भी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था आपने नंबर सिस्टम। बट ये कैसे नंबर हैं कि जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेशन है। तो देखिए, प्रोग्रेशन को समझने के लिए आपको इससे पहले दो टर्म्स या दो वर्ड्स के बारे में आपको और सीखना है, दैट इज सीरीज एंड सीक्वेंस। तो आज मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेशन होता क्या है। क्लियर? उसके बाद स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन इज अ कॉमन नाम, कॉमन टर्म मीन्स कॉमन नेम है ये। इसमें अलग अलग प्रोग्रेशन हो सकते हैं। वैसे 3 टाइप की प्रोग्रेशन होती हैं, आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आपने 10th में क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आप 11th में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन अपने को सिर्फ क्या पढ़ना है यहाँ पर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को समझने के लिए अपने को पहले सीरीज को समझना बहुत जरूरी है कि सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, बराबर। और उस प्रोग्रेशन में स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, फाइनल यहां पर आना है अपने को। तो ये फुल इंट्रोडक्शन होने वाला है अपना, सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर? प्रोग्रेशन को लेकर, ठीक है। प्रोग्रेशन आपके माइंड में बिल्कुल समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। तो देखिए, सीरीज क्या होता है, और वो सीरीज किसको लेकर? नंबर्स को लेकर। अगर आप नंबर को अरेंज करते हैं प्लस लगाकर, बराबर, या नंबर को अरेंज करते हैं माइनस लगाकर, क्लियर, या नंबर को अरेंज करते हैं कॉमा लगाकर, तो नंबर्स का अरेंजमेंट बाय यूजिंग द साइन प्लस माइनस और कॉमा इज नोन एज सीरीज, बराबर। सीरीज क्या होता है? नंबर्स को अरेंज करना, नंबर को लिखना, किसका यूज करके? साइन कौन कौन से? प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, क्लियर, और कॉमा भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप नंबर को लिखते हो, इस लिखने को मेथड को हम क्या बोलते हैं? सीरीज। दीज नंबर्स आर इन सीरीज। ये किस में है? सीरीज में है। और लिख देता हूं मैं, बराबर, ये नंबर्स मैंने सीरीज में लिख दिए। तो सीरीज क्या होता है? द अरेंजमेंट, एंगेजमेंट नहीं भैया, क्या चाहिए? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग द साइन प्लस माइनस और कॉमा आर कॉल्ड नंबर्स इन सीरीज। वो नंबर किस में है? सीरीज में है, क्लियर। तो सीक्वेंस क्या होता है? तो देखिए, सीरीज से ही सीक्वेंस बनता है। कैसे? अगर मैं पूछूं इसमें अगला नंबर क्या आएगा, तो देखिए 2 से 3 आ रहा है, फिर 3 से 5 आ रहा है, 5 से 7 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है। जब पैटर्न नहीं बनता है तो आप अगला नंबर फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर आप अगला नंबर नहीं बता सकते कि क्या आएगा। इसके केस में भी आप नहीं बता सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है। लेकिन यहाँ आप फटाक से बता सकते हो अगला नंबर 12 आएगा। कैसे? 2 2 2 2 क्या आता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट नंबर फोरकास्ट कर सकते हैं। इसमें भी बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर डबल होता जा रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरह से आप अगले नंबर को भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर कोई पैटर्न होता है या कोई लॉजिक होता है या कोई फॉर्मूला होता है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। तो जैसे 2 4 6 8 10 ब्ला ब्ला ब्ला, 2 4 8 16 ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, मैं एक अपने पास से लिखता हूं कोई सीक्वेंस, आप मुझे अगला नंबर बताएंगे, ठीक है। बताइए अगला नंबर क्या आएगा, बताइए। अब जरा सोचिए, ये जो मैंने पैटर्न लिखा है ये मैंने अपने लॉजिक के हिसाब से लिखा है। बट हाउ मेनी लॉजिक्स आर पॉसिबल? भाई इनफाइनाइट लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। बट मैंने कौन सा लॉजिक लिखा है ये कैच करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो जब भी आप आगे चलकर रेलवे के एग्ज़ाम देंगे या पुलिस के एग्ज़ाम देंगे या कांस्टेबल वगैरह के,
तब उसमें ये चैप्टर ज़रूर आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसके अंदर जो भी पैटर्न होता है ना, तो वो आपको पता नहीं होगा कि क्या पैटर्न है, लेकिन अपने को उसे कैच करना है। तो देखिए इसके अंदर क्या पैटर्न लगाया मैंने, अगला नंबर पिछले नंबर के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अगला नंबर पिछले नंबर के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। तो इसलिए अगला नंबर क्या आएगा 26 का स्क्वायर प्लस 1 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप कितने सीक्वेंस लिख सकते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस लिख सकते हैं, बहुत सारे। जैसे मैं लिख दूं 1 4 9 16, ये क्या है, सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। अरे बहुत सारे लिख सकते हैं आप इसके अंदर, क्लियर। लेकिन ये सभी है कौन, सीरीज। तो एवरी सीक्वेंस कैन बी सीरीज बट एवरी सीरीज कैन नॉट बी सीक्वेंस। हर सीरीज सीक्वेंस नहीं हो सकती, बट हर सीक्वेंस क्या हो सकता है, सीरीज हो सकती है। तो इन सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट अ पैटर्न और लॉजिक। ठीक है, तो किसके अंदर या तो कोई पैटर्न स्टेबल करेगा या फिर कोई लॉजिक करेगा, क्लियर। अब बात आती है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या होता है, तो देखिए प्रोग्रेशन स्पेशली होते तो सभी सीक्वेंस ही हैं, लेकिन इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 4 6 8 10, अगर मैं इसकी बात करूं और ये वाला एग्जांपल भी ले लूं 2 4 8 16, क्लियर। तो हर प्रोग्रेशन पहली बात तो सीक्वेंस होता है, मतलब इसमें कोई ना कोई पैटर्न है। लेकिन जिसमें स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मतलब वो पैटर्न अगर एक ही सीक्वेंस में लगेगा तो वो सीक्वेंस का नाम अलग होगा, क्लियर। लेकिन जब आप कोई दूसरी सीक्वेंस लेंगे उसमें अगर कोई और पैटर्न आ रहा है तो वो सीक्वेंस तो है और प्रोग्रेशन भी होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोग्रेशन होगा। नहीं समझ में आई बात, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ये वाली सीक्वेंस की बात करूँ तो ये प्रोग्रेशन तो है। अब प्रोग्रेशन में स्पेशली हम चेक क्या करते हैं, इसमें आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेकर बात करते हैं। कौन से टर्म्स को लेकर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाएंगे, जैसे इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कोई से भी ले सकते हो आप, क्लियर। तो पहले वाले इसमें अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लूं तो कौन है, 2 और 4 है, तो इनका डिफरेंस 4 - 2 किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। ये दोनों ले लूं 6 - 4 तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये दोनों ले लूं 10 - 8 तब भी कितना आ रहा है, 2। 8 6 ले लूं 8 - 6 तब भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इनका डिवीजन ले लूं तो 4/2 कितना आएगा 2, और 6/4 ले लूं तो कितना आएगा 3/2। तो डिवीजन सेम नहीं आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन सेम आता है वो प्रोग्रेशन कहलाता है। तो प्रोग्रेशन ये भी है और प्रोग्रेशन ये भी है। इसके अंदर क्या रिलेशन है, देखिए इसको मैं डिवाइड करूं 4/2 तो कितना आएगा 2, 8/4 तब भी कितना आएगा 2, 16/8 तब भी कितना आएगा 2, क्लियर। लेकिन इसमें डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, 4 - 2 कितना आएगा 2, 8 - 4 कितना आएगा 4, क्लियर। तो इन दोनों प्रोग्रेशन में क्या कॉमन चीज है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन सेम आ रहा है, लेकिन वो रिलेशन दोनों के लिए अलग अलग है, क्लियर। तो ये दोनों प्रोग्रेशन तो हैं, क्यों, क्योंकि इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन सेम आ रहा है। लेकिन ऐसा रिलेशन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन आता है वो कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कॉमन आता है, मतलब डिवीजन क्या आता है या रेशियो बोल लो सेम आता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लियर। आप समझ में आया। तो इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं और लिखवा भी देता हूं जिससे आपको याद रहे, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको जल्दी से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो देखिए मैं फिर से ये सीक्वेंस लिख देता हूं, कौन कौन से सीक्वेंस हैं। एक है 2 4 6 8 ब्ला ब्ला ब्ला, बराबर। इसके अंदर रिलेशन बिटवीन, तो मैं एक काम करता हूँ इसको डिटेल में लिखता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ आपको प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस
in which relation between two consecutive terms always same या कांस्टेंट। ये तो आपका हो गया प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक टाइप की क्या होती है, सीक्वेंस होती है जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात आती है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सेम, ये भी एक प्रोग्रेशन है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो चीज कांस्टेंट रहेगी दैट इज दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो हम क्या बोलेंगे, इन एपी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms always constant and that difference is known as common difference। उसको हम क्या बोलते हैं, common difference, और it is denoted by डी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। मैं एक आधा एग्जांपल करा देता हूं तो एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 4 6 8 लब 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 ये हैं, तो आप डी कैसे निकालेंगे, 4 - 2, तो देखिए 2 के बराबर आएगा, 6 - 4 तब भी किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो पहली बात तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के साथ साथ प्रोग्रेशन भी है, और प्रोग्रेशन के साथ साथ स्पेसिफिक प्रोग्रेशन है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होता है अगर वो कांस्टेंट है तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर वो रिलेशन डिफरेंस के साथ है तो प्रोग्रेशन के साथ साथ क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो रिलेशन डिफरेंस के साथ नहीं है, डिवीजन के साथ है, मतलब रेशियो सेम है, तब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। उसे हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहें एपीटी अड्डा के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में किसी भी सीरीज़ को आपको दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है, बताइए ये एपी है या नहीं है। तो सिंपल सा फंडा, अपने को क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। बने रहे, हैप्पी एंडिंग।